इस वीडियो में एक चैटबॉट का यूज़ केस पकड़ेंगे और हम उस पे एक बेसिक फ्लो बनाना सीखेंगे। हमें बेसिकली पता तो है कि मैनीचैट के फ्लो बिल्डर के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को भी देखेंगे और एक कंप्लीट नीश में एक लाइव बॉट बना के हम उसको रन करेंगे मैनीचैट के अंदर। तो सीधी बात, हम मैनीचैट के अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ऑटोमेशन में आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं। तो मैं अपने VBC मैनीचैट कोर्स के फोल्डर में आता हूँ और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ। चलें, यूज केस पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किसके लिए बनाना है। यूज केस ये है कि हमने किसी हेयर सैलून के लिए बॉट बनाना है और हेयर सैलून के बॉट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको फेसबुक एड्स के साथ अपनी कनेक्ट करेंगे और जिस तरह ही कस्टमर एड्स को देखता है वो बॉट के अंदर आएगा, अपनी सर्विसेज सिलेक्ट करेगा कि उसने कौन सी सर्विसेज करानी है। फॉर एग्जांपल कटिंग, जो भी उनकी हो, सैलून की जो भी कोई हमारे पास होगी नीश, तो उसके अंदर वो क्या क्या देख सकता है। वो उनके ओवर ऑपरेशन देख सकता है, उनकी उनकी गैलरी देख सकता है, उनका पास्ट पोर्टफोलियो देख सकता है, वर्किंग आवर्स देख सकता है और एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और उनकी वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो ये हम इस नीच पे बनाएंगे कि कस्टमर आके अपनी लीड्स, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर दे और बुकिंग करे अपनी किसी भी जो उन्होंने सर्विस लेनी है उसके रिलेटेड। तो हम ये बनाएंगे। तो हम फ़ोल्डर बना लेते हैं हेयर सैलून। चला जी, ये हमने फ़ोल्डर बना लिया। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है एक वेलकम मैसेज। ऑलराइट, तो किसी भी आपने नीश को डिजाइन करना हो ना तो उसमें हमारे पास एक पहला फ्लो, हमने इसमें एक ही फ्लो के अंदर सारा कुछ नहीं डाल देना। ये बड़ी बुरी प्रैक्टिस है। वो जब कोई होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लोज होते हैं उनको हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि हर नीश के अंदर आपने डिफरेंट फ्लोज बनाने हैं। एक ही फ्लो के अंदर सारा काम नहीं करने लग जाना। तो हम सबसे पहला जो फ्लो बनाएंगे उसको हम कहेंगे जी वेलकम फ्लो, जिससे कस्टमर हमारे पास सबसे पहले वेलकम मैसेज कर देते हैं हेयर सैलून। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्लो बन गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलकम। ये कॉपी राइटिंग है, ये आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। मैं अभी, चूंकि हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है, इतनी बड़ी वीडियो हम कर नहीं सकते, लेकिन मेरी सारी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक एक चीज़ के बारे में बताऊं कि हम किस तरह चैट स्क्रिप्ट को लिखते हैं। क्योंकि फ्रीलांसर समटाइम जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास ऐसे आते हैं, उनको नहीं पता होता कि चैट स्क्रिप्ट, कन्वर्जेशनल स्क्रिप्ट क्या होती है, उसको वो लोग नहीं डिज़ाइन कर पा रहे होते। तो वो भी मोस्टली जो बॉट डेवलपर्स होते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, या वो किसी और से, कंटेंट राइटर से लिखवा लेते हैं कि उन्होंने बॉट में क्या क्या कराना है, अपनी बिजनेस का पोर्टफोलियो वगैरह देके, अपनी बिजनेस की वेबसाइट देके, तो वहां से कैप्चर कर लेते हैं। तो मेरे पास इस टाइम कोई ऐसा नीश तो नहीं है, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ कि किसी टोनी एंड गाय की वेबसाइट पे जाके वहां से थोड़ा सा कंटेंट उठा लेता हूँ। हाँ, ले जी, ये कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं हो रही यहाँ पर, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से डाटा उठाऊंगा थोड़ा सा। ओके जी, हम इसमें क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जी वो क्या करते हैं। वो ऑनलाइन सैलून फाइंडर, प्राइसिंग लिस्ट आ जी इनके पास। चले हम ये वाला कर लेते हैं। तो जब तक ये लोड होता है हम अपना वेलकम मैसेज देंगे। वेलकम, दिस इज प्लीज हाउ मे आई हेल्प यू, सिलेक्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है जी, ये हमने एग्जाम्पल कुछ भी कर लें आप, इसमें कोई ऐसा नहीं है। डाउन एरोस, ठीक है जी, यहाँ पर हम क्विक रिप्लाईज लगाएंगे। प्राइसिंग लिस्ट आ गई हमारे पास, वुमेन सीरीज, टेक्निकल कलर सीरीज, वुमेन के लिए कर लेते हैं।
कोई ऐसा है तो नहीं इनके पास। ऑलराइट, ठीक है, ये कट, ब्लो ड्रायर, गर्ल्स अंडर 8, वॉश एंड ब्लो ड्राई, हेयर वॉश। ठीक है, हम इसी को हम करेंगे सर्विसेज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, हमारे पास ये आ गए। दूसरा कहते हैं ब्राउज सर्विसेज, ओपनिंग आवर्स। ठीक है, लाइव चैट, और एक हम बना लेते हैं जनाब FAQ। मोस्टली जो होते हैं ना यही होते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड देखा जाए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक मैसेज नहीं सेंड करना। अब ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज बनाएं। अब मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं है। हम बैक जाएंगे, हम इसका पहले फ्लो बनाएंगे बुक एन अपॉइंटमेंट का। ऑलराइट, बुक एन अपॉइंटमेंट का हम बनाते हैं फ्लो, बुक एन अपॉइंटमेंट। ले जी, तो इसमें पहले कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। उसके बाद हम इसे यहाँ थोड़ा डिले डालते हैं। इसके बाद हम उसको कहेंगे प्लीज सिलेक्ट द सर्विस बिलो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक गैलरी लगा देंगे, हम इसमें डिफरेंट सर्विसेज डाल देंगे, जैसे हेयर मैनिक्योर, पेडिक्योर, व्हाटएवर, कटिंग। ठीक है ना, और साथ में उसकी प्राइसेस डाल देंगे। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से हम इंटरनेट का सहारा लेंगे फॉर द इमेजेस। आई होप इनकी वेबसाइट पे इमेजेस होगी कोई। ऑनलाइन शॉप, शूट्स, एकेडमी, चलो इसी को देख लेते हैं। वेरी स्ट्रेंज, इतनी स्लो वेबसाइट है। तब तक थोड़ा हम और मजीद देख लेते हैं। इस इमेज को हम यूज कर लेते हैं फॉर हेयर कट। ठीक है जी, जस्ट एग्जांपल, इसको हम यूज कर लेते हैं फॉर स्टाइलिंग। सर्विस है ना, जो सी मर्जी ऐड कर लें, हजारों सर्विसेज होती हैं। अब वुमन मैन के अंदर भी मैनिक्योर, पेडिक्योर, वुमेन्स के अलावा ग्रूमिंग, ब्राइडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। इसको हम एज अ सेव, मैं सिर्फ कैटेगरी में एक सर्विस रख रहा हूँ, चलो ब्राइडल में रख लिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी वापस। अब हम कहते हैं हेयर कट। हमने इमेजेस सेव किए हैं यहाँ पर। इमेजेस कहाँ सेव हुई हैं हमारी इमेजेस। ऑलराइट, मेंस हेयर कट $50, वुमेन्स हेयर कट $100। ऑलराइट, यहाँ पर हम बटन लगा देंगे सिलेक्ट। सेम गोज नेक्स्ट सर्विस। हमारे पास नेक्स्ट सर्विस थी ब्राइडल। ब्राइडल मेकअप कर देते हैं इसको, ब्राइडल मेकअप। यहाँ पर हम इसकी डालेंगे कंप्लीट। अब यहाँ पैकेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। कंप्लीट, ये जैसे ये दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट पैकेज
$500 select। ऑलराइट, अब हम एक और यहाँ पर स्टफ डाल देंगे अपने पास। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और कार्ड खुल जाएगा। अच्छा, इस कार्ड पे यूआरएल भी डाल सकते हैं, जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो उस यूआरएल पे पहुंच जाएगा। आप हो सके तो अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं एक और कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, कैटेगरी यस, हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग starting from $200, oh सॉरी, इतना महंगी तो नहीं होती, 75। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट। अच्छा, अब क्या होगा, अब कस्टमर ने अपना ये जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इस कह रहे हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे हम यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हम यहाँ पर टैग लगा देते हैं कि जी कस्टमर सिलेक्टेड, यहाँ पर कह देते हैं कस्टमर इंटरेस्टेड इन हेयर कट। ठीक है जी। इसी तरह हम इस पे लगा देते हैं टैग, एक्शन में जाना है, एक्शन टैग कौन सा, कस्टमर ब्राइडल मेकअप। अच्छा, ये आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये टैग ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। आप इसको सेटिंग्स में जाके टैग के सेक्शन में जाके लहदा भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस पे एक और टैग लगाएंगे, एक्शन कस्टमर इंटरेस्टेड इन हेयर स्टाइलिंग। ठीक हो गया जी। ओह सॉरी, टैग नहीं लगा। ले जी, हमने इसको 3 टैग लगा दिए। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। हम उससे पूछेंगे कि अपना फोन नंबर दो, ईमेल दो। ठीक है जी। यहाँ पर हम फोन नंबर लगा दिया, ये हम इसको इसे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच। चाहे तो लगा लें, चाहे ना लगाएं। हम यहाँ पर एक यूजर इनपुट लगाएंगे। अच्छा, ये जो मैसेजेस होते हैं टेक्स्ट वाले, इसका मतलब होता है कि हम कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, मैसेज सेंड कर रहे हैं। ये यूजर इनपुट होता है कि जब हमने यूजर से कोई इनपुट लेनी हो, ठीक है, और उसको स्टोर करना हो अपने पास, तो हम इसको कहते हैं यूजर इनपुट। वो पूछ रहे हैं ना एंटर अ क्वेश्चन, तो हम इस पे लिखेंगे प्लीज, और यार थोड़ा लिख देते हैं, व्हाट इज योर बेस्ट email, we will be sending you our latest promotions। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिप्लाई टाइप, ये होती है डाटा टाइप, कि हमने कस्टमर को किस तरह से रिप्लाई किस फॉर्म में लेना है। क्या हमने टेक्स्ट फॉर्म में लेना है, क्या हमने कोई मल्टीपल चॉइस है, कोई नंबर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या लेना है। हम इसके अंदर जो है इसको एज अ ईमेल पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और हमने सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड इसको ट्रू कर देना, और इन दोनों को आपने ट्रू कर देना। अच्छा, ऑप्ट इन क्या होता है, ये जब ऑप्ट इन जो होगा ना, जब हम इसको बंद करेंगे तो बेसिकली हम कस्टमर से वो ऑप्शन नहीं ले रहे कि हम उसको ईमेल सेंड कर सके थ्रू मैनीचैट। जब ये एनेबल होगा ना, तो हम कस्टमर को मैनीचैट के थ्रू ईमेल्स भी सेंड कर सकेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसको एनेबल ही रहने दें। और आप नीचे आएंगे तो वो कह रहेगा रीट्राई मैसेज इफ आंसर इज इनकरेक्ट। अगर तो कस्टमर ईमेल गलत एंटर करता है, फॉर एग्जांपल वो अपना नाम लिख देता है @gmail.com hotmail.com नहीं लिखता, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लाई टाइप किया बस ईमेल का, तो जब वो ईमेल नहीं होगी तो वो उसको पकड़ लेगा, भाई तूने ईमेल सही नहीं डाली। यहाँ पर आप अपना वो वाला मैसेज लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्किप बटन भी होता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं वो रिलक्टेंट फील करते हैं कि वो अपनी ईमेल, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक है। और कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको ईमेल फोन नंबर लाजमी चाहिए होती है, तो ये स्किप वाला बटन होता है,
अगर हम इसको रिमूव कर देंगे ना यहाँ पर, तो कस्टमर को ये मैंडेटरी फील्ड होगी कि वो अपनी ईमेल एंटर करे। अदरवाइज हम यहाँ पर स्किप लिख देंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, उसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। लेकिन हमें ईमेल चाहिए ही चाहिए, तो ईमेल तो जरूरी है ताकि हम अपना प्रमोशनल स्टफ सेंड कर सकें। तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे ये खाली। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होती है, इफ कस्टमर, ये देखें, इफ कस्टमर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड व्हाट नेक्स्ट। अगर तो कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसके, अगर वो 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसको चाहे वापस सेंड कर सकते हैं, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग इन योर ईमेल। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको कह सकते हैं, तो बता सकते हैं दोबारा से कि भाई ये ईमेल वगैरह जरूरी है, ऑल दैट स्टफ, ताकि हम आपको ये सेंड कर सकें। नहीं तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, नो प्रॉब्लम बट मेक श्योर यू सेंड अस योर फोन नंबर such that we can inform you about your appointment। ले जी, ठीक है। ये 10 मिनट बाद अगर तो वो इसका जवाब नहीं देता, ईमेल नहीं प्रोवाइड करता, 10 मिनट बाद उसको ये चला जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला जब अगर उसका वो रिप्लाई दे देगा, रिप्लाई जैसे वो रिप्लाई देगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेसबुक हमने उससे पूछना है जी, ओके व्हाट इज योर बेस्ट फोन नंबर। यहाँ पे चले हम थोड़ा सा लिखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट फोन नंबर टू रीच यू आउट। अच्छा जी, इसका भी सेम इसी तरह होता है कि रिप्लाई टाइप हम इसको नंबर नहीं करेंगे, नंबर होता है कोई डिजिट, हम इसको फोन पे करेंगे और इसको भी हम सिस्टम फील्ड में ट्रू रहने देंगे, ऑप्ट इन भी इसका ट्रू रहने देंगे ताकि हम मैनी चैट से उसको सेंड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम मैनी चैट से पाकिस्तान में हम एसएमएस नहीं सेंड कर सकते, ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो अभी तक मैनी चैट से कनेक्ट हो सके। ट्विलियो जो है वो समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स नहीं करता। इसी तरह इसका भी स्किप को हम इसको इग्नोर कर देंगे, और अगर तो कस्टमर इसको रिप्लाई टाइप नहीं देता तो हम इसको दोबारा से वापस इसकी तरफ ले आ सकते हैं कि भाई हमें फोन नंबर आपका चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, 10 मिनट में अगर वो नहीं देता हमें फोन नंबर, तो हमने इसको कहा जी हमें आपका फोन नंबर दरकार होगा ताकि हम आपको अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन दे सके। तो हम इसको यहाँ से इस स्टेप पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही उसको ये वाला मैसेज आएगा, अगली बार उसको ये आ जाएगा, लो जी हमें अपना फोन नंबर दे दो, अगर वो अपनी ईमेल नहीं देता। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हमने उससे लेना है बुकिंग का टाइम, कि वो किस टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। ठीक है जी, तो हम इसको कर लेते हैं अपने पास यहाँ पर यूजर इनपुट, चूज द बेस्ट टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, एक कस्टम फील्ड बनाएंगे। कस्टम फील्ड क्या होता है, कस्टम फील्ड वो होता है जहां पर हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था आपको, अब हम फोन नंबर और ईमेल हमने सेव कराया तो वो बेसिकली कस्टम फील्ड के अंदर सेव हुआ है, लेकिन वो कस्टम फील्ड नहीं, सिस्टम फील्ड के अंदर सेव हुआ। अब कस्टम फील्ड और सिस्टम फील्ड के अंदर क्या होता है, सिस्टम फील्ड में वो चीजें होती हैं जो कि मैनीचैट को जरूरत होती हैं किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और कस्टम फील्ड्स वो होती हैं जिसमें हम अपने लिए यूजर का डाटा सेव कराते हैं। अब मैनीचैट के हम उसमें अगर ईमेल और एसएमएस सेंड करना चाहते हैं मैनीचैट के प्लेटफॉर्म से यूजर को, तो हम उसमें सिस्टम फील्ड में कर देंगे ताकि सिस्टम डिटेक्ट करके उसको ईमेल सेंड कर सकते, एसएमएस सेंड करते हैं। तो हम प्रैक्टिस अच्छी कि हम उसको कस्टम फील्ड में भी ईमेल को सेव कर सकते हैं और उसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ईमेल और एसएमएस को आप उसकी सिस्टम फील्ड के अंदर सेव करें। बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैंने इसको मैं क्लिक करूं तो इसको मैंने रिप्लाई टाइप इसको कर दिया और सेव ईमेल टू सिस्टम फील्ड पे क्लिक कर दिया। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मुझे कहेगा सेव रिस्पॉन्स टू अ कस्टम फील्ड। ठीक है, तो मैं इसको सिस्टम फील्ड पे ही रहने दूंगा फिलहाल।
अच्छा जी, अब वो कह रहे चूज द बेस्ट टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ना बहुत सारे रिप्लाई टाइप हैं कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं। फर्स्ट लोकेशन, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चंस दे रहे हैं कि जी इसमें से सिलेक्ट कर ले कोई नंबर, या उसे हम सबसे फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं, लास्ट, हालांकि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है ऑलरेडी फेसबुक की तरफ से। हम यहाँ पर अगर ये वेरिएबल्स का सेक्शन खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट नेम होता है ऐसे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, लेकिन वो समटाइम्स होता है कि अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म से बॉट को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आपने वेबसाइट से कनेक्ट किया हो, तो वेबसाइट से अगर कोई कस्टमर आ रहा होता है एज अ गेस्ट, तो उसके पास फिर फेसबुक का डाटा नहीं होता, तो हम उनके लिए हम इस रिप्लाई टाइप फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज करते हैं। खैर एनीवेज, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक उससे बेस्ट अपॉइंटमेंट टाइम लेना है, मतलब डेट एंड टाइम लेना है, डेट नहीं, डेट एंड टाइम। इस पर हम इसको कर देंगे क्लिक। हम यहाँ नीचे आएंगे तो हम इसको यहाँ पर कस्टम फील्ड एक और बना लेते हैं, डेट एंड टाइम। यहाँ इसका इसका डाटा टाइप टेक्स्ट ही होगा, ठीक है, नंबर नहीं होगा, डेट नहीं होगा, डेट एंड टाइम होगा, ठीक है। डाटा टाइप इसका डेट एंड टाइम होगा, ट्रू फॉल्स भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हम कस्टमर से डेट और टाइम ले रहे हैं, तो हम इसी फॉर्मेट में कस्टम फील्ड को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर ले जी, यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब क्रिएट तो होगी, यहाँ पर हमने सेव नहीं की, तो यहाँ पर देखें आगे इस कस्टम फील्ड के साथ उसने ये भी बताया होगा कि ये घड़ी बनी हुई है, तो मतलब वो डेट और टाइम बता रहा है, ठीक है जी। अब टेक्स्ट ऑन बटन, जब ये हम बटन होता है ना, यहाँ पर एक बटन लगाना होता है, कि हम इसको यहाँ पर ले देते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर लेते हैं स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। अच्छा, दूसरी बात जो होती है ना, एक स्किप बटन यहाँ पर भी होता है, तो ये चीज हम खत्म नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, मेरा ख्याल से अब मैनेजर ने इसको अलाउ नहीं किया। यस, लेटर, यहाँ लिखता हूँ लेटर। मैं पब्लिश करके फ्लो पहले चला कर देख लेता हूँ, ताकि हम सब ऑन द सेम पेज रहें। इसको पब्लिश क्यों नहीं कर रहा? रीलोड कर लेते हैं। कोई एरर तो नहीं है? नहीं है। पब्लिश, तो जी हमने इसको पब्लिश कर लिया है अब, और हम इसको रन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, रीड दिस एंड कम अगेन। ट्रिगर में जाके ऊपर मैं लिखूंगा रेफ, ये होता है मैसेंजर रेफरेंस यूआरएल। ये यूआरएल होता है, और ये जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये किसी को भी अगर आप सेंड करेंगे यूआरएल, तो ये इस तरह से बॉट ओपन हो जाएगा इसके अंदर। ये किसी को भी आप यूआरएल सेंड करेंगे, वो इस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, प्लीज सेलेक्ट द सर्विस बिलो, और इसमें हमारी सर्विस आ जाएगी। हेयर कट जो भी मैंने इसमें सर्विस लेनी है ना, बदली चीज, लो जी ब्राइडल मेकअप करवाना है, तो हो गएगा। थैंक यू सो मच। व्हाट इज बेस्ट ईमेल? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा ना, ये वो ईमेल है जिसपे मैंने फेसबुक का अकाउंट अपना साइन अप किया, और फेसबुक के पास हमारी ईमेल है। लेकिन अगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पर ईमेल शो हो रही है तो मैंने वो जो है ईमेल मैनी चैट पे मेरे पास चली गई है। यहाँ पर यूजर को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ उसको टाइप करनी पड़ेगी अपनी कोई और ईमेल, ठीक है, तब वो उसके पास हो जाएगी। अब जो है वो सिर्फ सजेशन आ रही थी मेरी। अब इसी तरह फोन का भी यही होता है, वो मैंने फेसबुक को पता है, मेरा फोन नंबर मैंने साइन अप किया हुआ, वहां पर अपना अटैच किया हुआ है, उस पर आ गया। तो अब वो कह रहा है चूज द बेस्ट टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट, तो मैं इसको स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का एक कैलेंडर मेरे साथ में ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं उसकी डेट, ठीक है जी, टाइम में सेलेक्ट कर लूंगा, और लो जी मैंने इसको कर दिया ये। मेरे ख्याल से हमने ना, जी हमने इसके बाद कोई मैसेज नहीं किया। चलें अब कर लेते हैं। ओके, अब हम उसको कहेंगे योर अपॉइंटमेंट हैज बीन scheduled ऑन। अच्छा जी, अब हमने टाइम भी तो बताना ना, कि टाइम जो आपने कितने बजे हमने सेलेक्ट की है। तो हमने रिमेंबर, हमने अपना ये कहाँ पर सेव किया था, हमने इस वेरिएबल के अंदर कस्टम फील्ड के अंदर अपना टाइम सेव करवाया जो हमने यहाँ पर इनपुट किया है, ठीक है, ऐसे करके। तो हमने वही टाइम जो है यहाँ पर शो करा था ना, सिंपल ऑन, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में जाना है,
यहाँ पर अपने डेट एंड टाइम का जो कस्टम फील्ड होगी, कस्टम यूजर फील्ड, ये हर यूजर की यूनिक होती है। ये नहीं होगा कि मतलब सब में सब कोई जो दूसरा बंदा, कोई चौथा बंदा भी फेसबुक के अंदर आता है तो उसका भी वही टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं। ये हर कस्टमर की एक कस्टमर यूजर फील्ड होती है कि हर सबकी अलग अलग होगी। डेट एंड टाइम पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको पब्लिश करके दोबारा से मैं प्रीव्यू करता हूँ। चले जी, हमारे पास थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, प्लीज सेलेक्ट द सर्विस बिलो। इस दफा मैं हेयर कट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द बेस्ट ईमेल, ये। व्हाट इज द बेस्ट फोन नंबर, ये। अब आपको पता होगा कि फोन नंबर ये वगैरह मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसने फिर मेरे से क्यों मांगा, तो हम इसकी भी वैलिडेशन लगाना सीखेंगे अभी। ले जी, मैंने इस दफा 5 बजे, ठीक है जी। योर अपॉइंटमेंट हैज बीन स्केड्यूल्ड ऑन ये डेट और ये टाइम, समझ आ गई आपको। अब जो है हम चाहते हैं, अच्छा एक चीज और, अब हम यहाँ शो कराना चाहते हैं कि जनाब हमने किसके लिए अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की है, ठीक है ना, किस चीज की, किस सर्विस के लिए। तो अब इसका क्या वर्क अराउंड होगा, ये देखें। ये हमने टैग लगाया, हम ये सारी नोट्स डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको सीधा, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ले जनाब। ये हमने इसके लिए होगी। आप इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, इस सारे को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे यहाँ पर आके। अब हमने इस सर्विस के लिए यहाँ पर कर दिया, दोबारा से पेस्ट करेंगे और हमने इसके लिए अब अलग अलग नोट्स हो गई सब सर्विसेज के लिए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप सर्विस का नाम लिख दें, हेयर स्टाइलिंग। सर्विस नेम स्टाइलिंग। अब ये किसके लिए थी हमारे पास, ब्राइडल मेकअप, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं जी, ये कौन सी थी, हेयर कट। हेयर कट ले जनाब। अब इसको पब्लिश करते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं। select service below, haircut. Thank you so much. Best email, phone number, ले जी, सर्विस नेम हेयर कट, क्योंकि हमने हेयर कट सिलेक्ट किया था। अच्छा, अब आप कहेंगे एक हमारे पास क्लाइंट है, कंपनी है जिसके पास पता नहीं 20 या कह लो 50 तक सर्विसेज हैं, हमने सारी गैलरी में लगाई हुई हैं बारी बारी करके, तो क्या उनके लिए हम अलग सबके लिए मैसेज करेंगे, नहीं। अब हम इस फ्लो को, सॉरी ये फ्लो कौन सा बोल लिया मैंने, अब हम इस फ्लो को ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम इतने सारे नोड्स नहीं रखना चाहते। कस्टमर 100 में से जो सी मर्जी सर्विस सिलेक्ट करे, ये उसके अंदर बस जो होगा ना मैसेज हमारे पास वो आ जाए जो उसने सिलेक्ट किया है, ना कि हमें हर सर्विस के लिए लहदा आना लिखे और यहाँ लिखना पड़ेगा इसने ब्राइडल मेकअप सिलेक्ट किया था तो इसलिए हम उसके लिए लहदा नोट बना दिए। मैं ये सारे दो जो मैंने बनाए उसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अच्छा, पहली बात आपने देखा था कि मैंने फर्स्ट टाइम उसको फोन नंबर और अपनी ईमेल दे दी थी, वो क्यों मेरे से बार बार अपनी फोन नंबर और ईमेल मांग रहा है। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो यहाँ ईमेल लिखेंगे, यहाँ ईमेल सिस्टम फील्ड है ना, ये ऑप्टेड इन फॉर ईमेल नहीं हमने करना, ईमेल हैज एनी वैल्यू, मतलब कि अगर इसके पास, इस ईमेल फील्ड के पास कोई ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाए, ठीक है। अगर नहीं करती तो वो उसे जनाब पूछे ईमेल। अच्छा, उसके बाद फोन नंबर, हम इसी नोड के बाद एक और कंडीशन लगाएंगे कि कंडीशन चेक करे क्या उसके पास फोन नंबर, मैनीचैट के बॉट के पास सिस्टम के फोन नंबर हैज एनी वैल्यू। अगर तो उसकी कोई वैल्यू है तो उसको अपॉइंटमेंट की तरफ ले जाए, वरना
उससे फोन नंबर मांग ले। ठीक हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह ये रहा हूं कि अब जो है यहाँ पर जो भी उसने सर्विस सिलेक्ट की है उसका नाम आ जाए, यहाँ पर नाम उसका शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कस्टम फील्ड बनाएंगे। ठीक है, इसी के एक्शन के अंदर हम यहाँ बहुत सारे एक्शन बना सकते हैं। एक्शन बनाया हमने और यहाँ पर हम करेंगे सेट कस्टम फील्ड। हम कस्टम फील्ड की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर्विस। ठीक है, सर्विस का हमने कस्टम फील्ड बना ली, उसका डाटा टाइप होगा टेक्स्ट क्रिएट। अब हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं क्या, हेयर कट। ठीक है जी। अब जैसे ही इस कस्टमर ने ये सिलेक्ट किया उसके ऊपर टैग लग गया कस्टमर इंटरेस्टेड इन हेयर कट और सेट सर्विस टू हेयर कट। सर्विस के जो वेरिएबल है, सर्विस का जो कस्टम फील्ड है उसके अंदर हेयर कट आ गया। तो मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि कस्टमर ने ये सिलेक्ट किया और उसके अंदर ये वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप के साथ अपने कर देंगे कनेक्ट, जो कि ये है सेम फॉर दिस। अब हम इसका करेंगे सेट कस्टम फील्ड। अब यहाँ सर्विस, अच्छा सर्विस की ऑलरेडी बन गया, अब हम इसको नई दोबारा नहीं क्रिएट करेंगे, वो पहले मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो था नहीं, ये वेरिएबल हमारे सिस्टम में बन चुका हुआ है। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और अननोन के ऊपर यहाँ वैल्यू हम क्या ऐड कर देंगे, ब्राइडल मेकअप। ठीक है, हो जाएगा। इसको भी हम अगले स्टेप के साथ कनेक्ट कर देंगे अपने ईमेल जहां पूछ रहा है। और यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे सेट कस्टम फील्ड सर्विस हेयर स्टाइलिंग। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हेयर स्टाइलिंग आ गई, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब हमने यहां पर जाके उस वैल्यू को प्रिंट करा देना है जो कि सेव हमने कराई है। क्या थी वो, सर्विस। ये कस्टम फील्ड सर्विस आ गई। अब उसने जो भी सिलेक्ट किया होगा, जो वैल्यू फिलअप हुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखें हमने कितना अपना फ्लो शॉर्ट कर लिया। अब मैंने जब पहली बार फ्लो चलाया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं इसका पहले एक यूआरएल उठा लेता हूँ, कॉपी, ऑडियंस में जाता हूँ अपने पास। ये देखें जनाब, मेरे पास इस सिस्टम फील्ड में ईमेल और फोन नंबर ऑलरेडी है और ये मुझे बता रहा है ये टैग मेरे लगे हुए हैं। तो मैं अब जो है फ्लो रन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, प्लीज सेलेक्ट योर सर्विस बिलो। अब उसने मुझसे ईमेल भी नहीं पूछी, मेरा फोन नंबर भी नहीं पूछा। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी था। तो ये चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना लोग समझते हैं कि एक बार हम उससे ईमेल दे चुके हैं, वो नेक्स्ट टाइम किसी और सर्विस के लिए अगले दिन या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद आते हैं, तो वो कहेंगे यार हम तो ईमेल आपको दे चुके, फिर क्यों मांग रहे हैं हमसे ईमेल। तो वो थोड़ा उसको ऐसा मतलब फिशी समझते हैं कि ये हमसे कुछ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो अब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे अपना हेयर कट, स्केड्यूल करें अपॉइंटमेंट। ले जी, हमारी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो गई। फॉलो जिसने बता दिया हेयर कट। तो इस तरह हम इसको फ्लोज को कितना हम अब हम वापस अपने ऑटोमेशन अपने फ्लोज के अंदर जाते हैं, हेयर सलॉन के अंदर जाते हैं। अब इसको हमने जो है बुक एन अपॉइंटमेंट को हमने जो स्टार्ट फ्लो करना है, जो हमने फ्लो बनाया है अभी हेयर सलॉन के अंदर बुक एन अपॉइंटमेंट, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। ठीक है जी। अभी पब्लिश नहीं होगा क्योंकि हमने अभी ये सारा ही नहीं किया हुआ है। ले जी, अब हम इसका भी काम करते हैं, ब्राउज सर्विसेज, ओपनिंग आवर्स, लाइव एफएक्यू। तो चलिए ब्राउज सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउज सर्विसेज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक सर्विसेज का बनाया हुआ है। इसी को जो है ना हम सर्विसेज की सिर्फ इस टैब को कॉपी करेंगे, इस पूरे को कंट्रोल सी, इसको हम कर देंगे वापस पब्लिश। फ्लोज में जाते हैं और 3 बार भी नहीं जाना। इसके बाद हम बनाते हैं अपने पास ब्राउज सर्विसेज। ठीक है जी। अब हमने इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट, इसको इससे कनेक्ट कर लिया हमने, इसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, ब्राउज सर्विसेज के बाद उसने ब्राउज सर्विस सिलेक्ट की
उसके बाद वो उसकी अपॉइंटमेंट की तरफ हम चाह रहे हैं इसको अपॉइंटमेंट की तरफ भेज दें फौरन। ठीक है, हम यहाँ पर एक फ्लो कनेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट अ फ्लो अपॉइंटमेंट, बुक एन अपॉइंटमेंट, ये वाला। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो अंदर दोबारा से पूछ रहा है। अब इसका भी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे कि इसको हमने किस तरह से कहना है कि नहीं। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि कस्टमर को जो है हमने उसकी सर्विस वैल्यू भी सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसने जैसे कि वैल्यू अपनी सेट की है, हम उसको बुक एंड अपॉइंटमेंट की तरफ भेज रहे हैं, फ्लो की तरफ, ताकि जाके अपनी वो टाइमिंग और अपनी ईमेल वगैरह दे दे। लेकिन वो दोबारा इस फ्लो में आएगा तो ये इसे दोबारा पूछ लेगा। तो यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ कंडीशन सर्विस हैज एनी वैल्यू, ठीक है, अगर उसके पास वैल्यू ऑलरेडी है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो ईमेल का चेक करता है कि ईमेल है कि नहीं। अदरवाइज हम उसको ये पूछ लेंगे, ले जना, ये आपका ये वाला फ्लो भी रेडी हो गया। कैसी लॉजिक, हमें फ्लोज आपस में कनेक्ट कर लिए और उसमें हमने किस तरह से उसको। तो अब हम अपनी ब्राउज सर्विसेज में जाते हैं, इसको हम पब्लिश करते हैं, फिर से हम उसके वेलकम मैसेज में आते हैं और इसी तरह इसको भी हम ब्राउज सर्विसेज के फ्लो को कर देते हैं ब्राउज सर्विसेज। ले जी, हमने इसको कर दिया सिलेक्ट। अब ओपनिंग आवर्स, इसके अंदर सिंपल आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसमें मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग आवर्स में यहीं पर सेंड कर दें, वी आर ओपन ऑन मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी, आप इसको वापस करते हैं रिटर्न मेन मेन्यू। ठीक है जी, मेन मेन्यू इस्तेमाल के बाद वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। लाइव चैट और एफएक्यू भी इसी तरह डाल सकते हैं। एफएक्यू में क्वेश्चन डाल देंगे, हम उसके साथ आंसर डाल देंगे। तो फिलहाल अभी हम इसी को पब्लिश करते हैं फ्लो को, और इस फ्लो को रन करके देखते हैं प्रॉपर। इसमें आप चाहे इमेजेस, अच्छी अच्छी मीम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अब हम रेफरेंस यूआरएल यहाँ लगाने लगे हैं, तो वो हमारा मेन यूआरएल होगा। इस मेन यूआरएल पे हमारा बॉट चलेगा, जो कि हम सबको भेजा करेंगे। जी, हम कहते हैं जी ब्राउज सर्विसेज। ठीक है जी, अब उसने थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, प्लीज चेक द सर्विस बिलो। ये वो ब्राउज सर्विसेज वाला फ्लो चल रहा है। ठीक है जी, अब मैंने ये ब्राइडल मेकअप सेलेक्ट कर लिया इस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम उससे मुझे अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग पे ले गया, क्योंकि उसके बाद मेरी ईमेल भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, और अब मैं सिंपल स्केजुअल करूँगा। ले जी, ये हमने अपॉइंटमेंट स्केजुअल किया गया जी, आपने अपॉइंटमेंट स्केजुअल की है। अब इसके अंदर भी हम मजीद एडवांस में जाएंगे, लेकिन इस वीडियो तक हम सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे। हम इसके फीचर्स हमने एक्सप्लोर किए, कस्टम फील्ड को देखा क्या होती हैं, और ये हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना रखेंगे। बाकी हम साथ साथ एडवांस में जाते रहेंगे, इन्हीं फ्लोज को और केस स्टडीज लाते रहेंगे, और इसको हम एडवांस फ्लोज बनाते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स।